बहुत खूब। देखिए, राजकुमारी के आंसू ने पत्थर की मूर्ति को हिलाया। क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स में जानते हैं। एक बार अनमालिया के जादुई साम्राज्य में, जिस पर बुद्धिमान राजा अल्मा और कोमल रानी ब्रेना का शासन था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार जल्द ही परवान चढ़ गया। वे जुड़वा राजकुमारियों के जन्म की उम्मीद करते थे। पूरे राज्य में खुशी की घटना होने की उम्मीद थी, लेकिन जब राजकुमारियों का जन्म हुआ तो बात ऐसी नहीं रही। सुनहरे बालों वाली बहन वाकई खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बहन के चेहरे पर काले बाल और अजीब तरह की आंखों के रंग के साथ उदास चेहरा था। उसके रूप को देखकर राजा और रानी काफी परेशान हो गए, लेकिन अपनी बेटी के प्यार में उन्होंने इसे तुरंत भुला दिया। चमकदार बालों वाली बड़ी राजकुमारी, मैं तुम्हारा नाम ऑरेलिया रखूंगा, और छोटी राजकुमारी जिसके काले बाल हैं, मैं आपको ब्रेना कहूंगा। राजा और रानी ने अपनी बेटियों को खुशी से देखा। महाराज, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है, लेकिन राजकुमारी ब्रेना का जन्म काफी खतरनाक है। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनी थी कि जब रहस्यमय काले बालों और अलग अलग आंखों के रंग वाली एक राजकुमारी का जन्म होगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? ब्रेना क्या करने की सोचती है? शायद हमारे पास आखिरी एक ही रास्ता है। कृपया मुझे राजकुमारी को इस राज्य से बहुत दूर ले जाने दें। हमारे लिए राज्य और राजकुमारी दोनों को बचाने का ये एकमात्र तरीका है। अगर यही एकमात्र तरीका है तो कृपया ब्रेना का ध्यान रखना। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। उन्होंने सोचा कि जादूगर द्वारा उठाए जाने पर छोटी राजकुमारी ब्रेना सुरक्षित रहेंगी, लेकिन राजा और रानी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि उन्होंने मुर्गी के घर की रखवाली करने के लिए लोमड़ी को भेजा है। छोटी राजकुमारी, आपके पास एक महान शक्ति है। क्या आप इसे जानती हैं? वो शक्ति मुझे आपके भरोसेमंद पिता को उखाड़ फेंकने में मदद करेगी। मैं वास्तव में उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब आप बड़ी हो जाएंगी। अगर मैं आपसे ये शक्ति अपने आप में ले सकता तो मैं इस तरह समय को बर्बाद नहीं करता। इसलिए छोटी राजकुमारी, जल्दी से बड़ी हो जाओ और मुझे वो शक्ति दे दो। बेचारी छोटी राजकुमारी, जरा देखो, तुम्हारे माता पिता केवल अपनी बड़ी बहन से ही प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है जब तुम एक छोटी बच्ची थी। सौभाग्य से मैं तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हारा पालन पोषण किया। ईमानदारी से मैं वास्तव में आपके लिए बड़ा चिंतित हूँ। मुझे अपनी शक्ति दे दो, मैं आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरा मानना है कि मेरे माता पिता के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे। वे मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे। उस विचार के कारण एक दिन जब पॉल महल से दूर था, ब्रेना अपने माता पिता के साथ वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ी। अफसोस की बात है कि जब वो महल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसके माता पिता एक साथ चल रहे हैं, खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। वे वास्तव में उसकी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और ब्रेना अंधेरे कोने में अकेली थी। मैं अपनी सारी शक्ति आपको देने के लिए तैयार हो गई। आपके शेष जीवन के लिए मैं बस यही रहना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया से दूर। पॉल जोर से हंसने लगा और तुरंत ब्रेना की सारी शक्ति को चूसने के लिए एक जादू डाला। ब्रेना की शक्ति खत्म होने के बाद पॉल संतुष्टि से मुस्कुराया, तुरंत ब्रेना को दूर से गिरा दिया, फिर उसे महल में कांटेदार लताओं के बाड़े में बंद कर दिया। वो जल्दी से राज्य में गया और राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा और रानी ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन उस समय उनके पास बड़ी शक्ति थी, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऑरेलिया, अपनी छोटी बहन ब्रेना को खोजो और उसकी रक्षा करो। राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाओ। आप दोनों ही इस राज्य की आखिरी उम्मीद है। अपने पिता की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए ब्रेना अपनी बहन को खोजने के लिए निकल गई। ऑरेलिया ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। वो उस जगह का पता लगाने में सक्षम हो गई जहां उसकी बहन को हिरासत में रखा गया था, लेकिन वो कांटेदार बाड़ से घिरा हुआ था। फिर उसने हल्की तलवार से जादू किया। उसने कांटेदार बाड़ को काटने का इरादा किया, लेकिन जब उसने एक बेल काटी तो तुरंत दूसरी बढ़ गई और एक कांटा उसके शरीर में चुभ गया, जिससे उसे जबरदस्त कष्ट हुआ, लेकिन इसका कोई और रास्ता नहीं था। उसने फिर भी अपनी बहन को खोजने के लिए जल्दी से इसे पार करने की कोशिश की। कांटेदार बाड़ को पार करते हुए वो महल में प्रवेश करने के लिए तेजी से ऊपर उठती हुई चट्टान के शीर्ष पर चढ़ गई। यहाँ तक कि कभी-कभी वो फिसल भी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत महल में प्रवेश किया और देखा कि उसकी बहन फर्श पर कमजोर पड़ी थी।
अंत में उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपनी बहन को उठाने के लिए वहां पहुंची और अपनी हल्की शक्ति का उपयोग अपनी बहन के सभी घावों को ठीक करने के लिए किया। अपनी बहन द्वारा ठीक किए जाने के बाद ब्रेना धीरे धीरे जागने लगी। ब्रेना, अंत में तुम जाग गए। राज्य अब खतरे में है। मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि मैंने भी तुम्हें खो दिया था। बहन, तुम सच में मेरे लिए चिंतित हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूं? माता पिता ने पॉल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उन्होंने हमेशा आपके बारे में सोचा और मुझे आपकी अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए कहा। पता चला कि मैंने हर चीज के बारे में गलत समझा। पॉल ने मुझे बेवकूफ बनाया कि मुझे अपने ही परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और मुझसे कहा कि मैं अपनी सारी शक्ति उसे दे दूं। ये मैं ही हूँ जिसने हमारे माता पिता को नुकसान पहुँचाया। ठीक है, अब रो मत, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दीदी, बस हमारे माता पिता के पास वापस आ जाओ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। महल के अंदर जब पॉल ने उनके माता पिता की सारी शक्ति चूस ली और उन्हें पत्थर में बदल दिया तो वो वास्तव में बहुत दुखी हुए। ब्रेना इतने गुस्से में थी कि उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और पॉल पर हमला करने के लिए पहुंच गई। हालांकि उसकी शक्ति के बिना उसे पॉल ने पूरी तरीके से हरा दिया और लिया अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ी हुई। उसने पॉल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जल्दी हार गई और पॉल ने उसकी शक्तियां छीन ली। ब्रेना, जल्दी से भाग जाओ एक सुरक्षित स्थान पर और एक खुशहाल जीवन जियो। हमारा पूरा परिवार तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। ब्रेना ने जख्मों की परवाह किए बगैर वहां दौड़ी और अपनी बहन को पूरी तरीके से गले लगा लिया। पॉल चालाकी से मुस्कुराया। उसके मन में ब्रेना को खत्म करने का इरादा था। फिर चमत्कारिक ढंग से जब ब्रेना रो रही थी और अपनी बहन को पकड़े हुई थी तो उसके आंसू उसके बहन के शरीर पर गिरे जहां उसका दिल था। जमीन तुरंत हिल गई, मूर्ति हट गई और उसकी बड़ी बहन वापस आ गई। उसी पल दोनों बहनों को पता चल गया कि सर्वोच्च शक्ति जो उन्हें अंधेरे की शक्ति को हराने में मदद कर सकती है, प्रेम की शक्ति थी और उनकी आत्माओं के बीच का संबंध। वे मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक आभा ने उन्हें ढक लिया। साथ में उन्होंने अंधेरे राजदंड और प्रकाश दंड को प्रकट करने के लिए जादू कहा। उन्होंने आत्मविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा और दुष्ट पॉल को खत्म कर दिया, जिससे राज्य में शांति वापस आ गई। पॉल को हराने के बाद दोनों बहनों ने तुरंत राजा और रानी को वापस लाने के लिए जादू किया और उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। राजा ने बहनों को सिंहासन दिया। उसी क्षण से लोग दो रानियों के शासन में सद्भावना और खुशी से रहने लगे। Wow, fairy tales. ओह, वे दोनों लड़कियां कितनी सुंदर हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स को सुनते हैं। एक बार एक गांव में अबिलीन नाम की एक अनाथ लड़की थी। भले ही वो दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में एक दयालु लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसे डेमिन नाम के एक आदमी के साथ सुंदर प्रेम था जो अनाथालय में उसके साथ बड़ा। एबिलीन को एक बेहतर जीवन देने के लिए डेमिन ने कुछ समय के लिए काम पर जाने का फैसला किया। तब एबिलीन ने एल्फ्लेडा नामक क्षेत्र की सबसे धनी महिला के लिए नौकर के रूप में भी काम किया। एल्फ्लेडा इतनी खूबसूरत थी कि कई सज्जनों को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसकी स्थिति या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन उस गांव में अचानक एक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित एक आदमी आया और उसने मदद मांगी। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि ये बीमारी फैल जाएगी। केवल दयालु लड़की एबिलीन ने ही उसकी मदद की। एबिलीन, अगर तुम उसके करीब आने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। हालांकि एबिलीन ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय उस महामारी का कोई इलाज नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो गया। उसके संपर्क में आने से एबिलीन भी संक्रमित हो गई थी। संक्रमित होने के डर से ग्रामीणों ने उसे गांव से भगा दिया, जबकि वो पहले भी उनकी काफी मदद कर चुकी थी। दूसरों के लिए परेशानी पैदा ना करने के लिए वो बिना किसी शिकायत के वहां से चली गई। वो अस्थायी रूप से वहां रहने लगी जहां पर एक मंदिर था जिसमें कोई नहीं जाता था। मंदिर में गंदगी देखकर वो सब कुछ साफ करने लगी। बस कुछ देर के लिए सब कुछ बेदाग हो गया।
पराक्रमी भगवान, कृपया कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे ताकि मृत्यु के आने और मुझे ले जाने की प्रतीक्षा की जा सके। थके होने के कारण उसके बाद वो सो गई। अगली सुबह उठने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बीमारी पूरी तरह से चली गई थी। इतना ही नहीं, वो बेहद खूबसूरत भी हो गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो गांव वालों ने उसे डायन समझकर उसे दूरी बना ली। केवल अल्फ्रेडा ही उसके लिए खड़ी थी। अल्फ्रेडा के संरक्षण में किसी भी ग्रामीण की अल्वीन के बारे में बात करने के लिए हिम्मत नहीं हुई। समय बीत गया। जिस दिन डेमिन ने वापस आने का वादा किया था वो वापस आया, लेकिन दुख की बात ये थी कि डेमिन वैसा वापस नहीं लौटा जैसे उसने वादा किया था। व्यर्थ का इंतजार मत करो। हो सकता है कि वो किसी और लड़की से मिला हो और तुम्हें भूल गया हो। नहीं, उसने यहाँ वापस आने और मुझसे शादी करने का वादा किया था। शब्द है लेकिन हवा। बेचारी तुम मूर्ख लड़की। हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो और वापस नहीं आ पा रहा हो। वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, ये मैं जानती हूँ। एक दिन अल्फ्रेडा अचानक उस पगोड़ा में जाना चाहती थी जहाँ एल्विन भगवान का आशीर्वाद मांगने के लिए रुकी। एल्विन ने सब कुछ सावधानी से तैयार किया जैसा अल्फ्रेडा ने कहा था। होश आने पर एवेलिन ने खुद को बंधा हुआ पाया। मिस अल्फ्रेडा, आप क्या कर रही हो? आपने मेरे 300 वर्ष के प्रयासों को बर्बाद करने की हिम्मत की। मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने एक देवी को फंसाने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने उसे यहाँ सील कर दिया और मुझे जवानी और सुंदरता का आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने उसे भागने का मौका दिया। उसने आपको उदारपूर्वक थोड़ी शक्ति भी दी जिससे आप सुंदर हो गए। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तब और भी अच्छा है जब आपके पास देवी बनने के लिए एक दयालु हृदय हो। आज मैं तुम्हें देवी बनने में मदद करूंगी। कृपया मुझे बख्श दो। मुझे देवी नहीं बनना है। मुझे बस उसके साथ एक सामान्य जीवन चाहिए। मुझे प्यार। एवेलिन की भीख को नजरअंदाज करते हुए अल्फ्रेडा एवेलिन को देवी बनाने के लिए अनुष्ठान करती रही। क्यों? मुझे इन चीजों को क्यों सहना पड़ता है? मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से रही, लेकिन किसी ने भी मुझसे दिल से प्यार नहीं किया। यहाँ तक कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप शैतान नहीं बन सकते। एवेलिन के दिल की सारी चोटें नफरत में बदल गई, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को काला कर दिया। एवेलिन ने फ्लेडा पर पागलपन से हमला किया। वापस लड़ने में असमर्थ होने के कारण एवेलिन ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को चूस लिया। आपने जो किया उसके लिए मैं सभी लोगों को मुझे चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करूंगी। जब वो वापस गांव जाने वाली थी तो उसके सामने एक परिचित व्यक्ति था। ये डेमिन है जिसका वो हमेशा से इंतजार करती थी। एवेलिन, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत करते हो? तुम ढीठ विश्वासघाती। डेमिन को समझने का मौका ना देते हुए एवेलिन तुरंत उस पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँच गई। एवेलिन को तमाम पीड़ाओं के बावजूद डेमिन ने अभी भी एवेलिन को कसकर गले लगा लिया। तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम झूठे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर अपने वादे के मुताबिक वापस क्यों नहीं आए? मैं कभी नहीं बदला। मैं देर से वापस आया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खोजना चाहता था। जब मैं वापस अपने रास्ते पर था, अचानक मेरी मुलाकात एक देवी से हुई। उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे बताया कि तुम भविष्य में खतरे में पड़ोगी। आपको बचाने के लिए मुझे इस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अनंत फूल की तलाश करनी होगी। इसे लेने में मुझे काफी समय लग गया। मुझे खेद है कि आपने उन सभी भयानक चीजों को अकेला झेला। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनंत फूल के लिए धन्यवाद। एवेलिन वापस मानव में बदल गई। दोनों ने गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने का फैसला किया। उस पल से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया जो हमेशा के लिए खुशनुमा रहा। Wow, fairy tales. वो कितना भी सपना देखे, दानव भगवान कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने नृत्य करने वाली सुंदर लड़की अब एक बहादुर आदमी थी। इस परिणाम की भविष्यवाणी लगभग 20 साल पहले की गई थी। दानव क्षेत्र की अंतिम चुड़ैल द्वारा बोली जाने वाली एक भविष्यवाणी है कि फीनिक्स के जुड़वा बच्चों में लड़का दानव के बल को नष्ट कर देगा। बकवास।
भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए दानव लॉर्ड एडोनस ने खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए सैनिकों को ईश्वर के दायरे में लाया। फिनिक्स के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसने सील को कमजोर कर दिया था। हालांकि जैसे कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, आकाश ने एक लाल आभा का उत्सर्जन किया, जिसने पूरे मंदिर को ढक लिया। पवित्र आभा ने राक्षसों को खदेड़ दिया, जिससे वे दानव क्षेत्रों के पीछे हट गए। फिनिक्स ने एक लड़के और एक लड़की, मयूर और ईगल को जन्म दिया। महारानी, ये राजकुमारी ईगल और राजकुमार मयूर है। क्यों राजकुमारी चीर? यदि वो पुरुष होती तो वो अधिक मजबूत होती। सैनिक, घोषणा करें कि मैंने राजकुमार ईगल को जन्म दिया है, जो मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। और मयूर के बारे में, उसे जंगल में ले जाओ और उसकी अच्छे से देखभाल करो। सच किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे बहुत खेद है, अगर भविष्यवाणी सच है तो निश्चित रूप से दानव भगवान इसे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी रक्षा करना, देवताओं की रक्षा करना, मेरे पास एक ही उपाय है। इस तरह दोनों बच्चों की पहचान की अदला बदली की गई। मयूर जाहिर तौर पर नर राजकुमारी की उपाधि के तहत आर्या नाम के साथ बड़ा हुआ। अलग अलग रहने के कारण आर्या का व्यक्तित्व बेहद अप्रत्याशित था। वो अक्सर अपने आसपास के नौकरों से नाराज हो जाता था। लाइला के साथ भी, संरक्षण परिवार का सबसे मजबूत वंशज जो देवताओं की रक्षा करने में माहिर है। किसने सोचा था कि उसके जैसे इष्ट और उत्कृष्ट स्त्री को राजकुमारी की रक्षा करनी होगी? क्या सभी ने यही नहीं कहा कि लाइला प्रिंस एडन की पार्टनर बनने वाली थी? हाँ, मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द जहर का पता लगाने की शक्तियों और क्षमताओं के साथ पैदा हुई थी। खैर, बहुत अफसोस। एक दिन 9 पूंछ वाली लोमड़ी डैनिया, लोमड़ी जनजाति की राजकुमारी ने सुना कि मयूर दुनिया में सबसे सुंदर प्रजाति है। वो बेहद ईर्ष्यालु थी, भड़काने के लिए गहरे जंगल में देख रही थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार के पुराने जमाने का कछुआ है। कोई मुझसे मिलने कभी नहीं आता। चलो देखते हैं, क्या मेरे धूम्रपान करने के बाद भी तुम्हारा शापित मोर अभी भी वहाँ छिप सकता है? अप्रत्याशित रूप से हवा ने लपटों को नियंत्रण से बाहर कर दिया। हर जगह आग फैल गई। क्योंकि आग इतनी तेज है, लाइला बल से नष्ट हो जाती है, जिससे कोई जादू नहीं होता। अभिभावक कबीले के वंशज के लिए ये संहारक होने से अलग नहीं है। लाइला, लाइला, तुम्हें क्या हुआ? आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं आदेश मैं ठीक हूँ राजकुमारी। आप जो समझौते हैं उसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है मजबूत बनना। विपत्ति के सामने आत्मसमर्पण न करना। तब से एरिया ने लाइला का बहिष्कार करना बंद कर दिया, जैसे वो करती थी। दिन पर दिन कठिन परीक्षण के बाद उसने लाइला की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय किया। प्रथा के अनुसार वर्ष में एक बार एक दिन फीनिक्स का सेवक औषधीय जल का एक बड़ा कटोरा मयूर के लिए लाया। जादू खोने के बावजूद लाइला ने ये पहचान लिया कि ये एक जहरीला कटोरा है और तुरंत इसे नीचे गिरा दिया। उस रात अपने मालिक के कमरे में जोर से चीखने की आवाज सुनकर लाइला अंदर घुसी और उसने पाया कि उसकी सुंदर मयूर राजकुमारी एक निडर और सुंदर आदमी में बदल गई थी। जो मैं पूरे समय से ले रहा हूँ वो मेरी शक्ति और पुरुष हार्मोन का शमन है। यदि मैं बहुत दुखी या क्रोधित था तो शक्ति प्रकट हो जाएगी, जिससे दानव भगवान को ये महसूस कराना बहुत आसान हो जाएगा कि उसे धोखा दिया गया है। चिंता न करे, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, प्रशिक्षण और उसे नष्ट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा। जासूसी के लिए धन्यवाद। दानव भगवान ने सीमा तोड़ दी और मंदिर पर धावा बोल दिया। उसने फीनिक्स को नष्ट कर दिया और ईगल एडन पर कब्जा कर लिया। एक भविष्यवाणी ये बहुत खराब है। अगर तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाऊंगा। खैर, मैंने सुना है कि वो एक अच्छी दिखने वाली लड़की है। डेमन क्वीन बनने के लिए वो सही रहेगी। तुम मेरे साथ जो भी करो, मेरी बहन को कभी चोट मत पहुंचाओ। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं। अधिक संपर्क या स्नेह नहीं होने के बावजूद मयूर और ईगल अभी भी बहने थे और आर्या का दिल टूट गया था और वो ईडन को बचाने वाली थी। लाइला अपने मालिक की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने मयूर को नींद में सुला दिया और उसने मयूर होने का नाटक किया दानव भगवान की तलाश में। कुछ लोग पहले आर्या से मिले हैं। इसके अलावा लाइला का भी बहुत सुंदर रूप है, इसलिए दानव भगवान को कोई संदेह नहीं हुआ। यह अफवाह से कहीं ज्यादा खूबसूरत है बहुत ज्यादा सुंदर। मुझे अपनी करामाती नृत्य दिखाओ जल्दी। हालांकि ये असली मयूर नहीं है, वो मूल नृत्य का नाटक नहीं कर सकती।
गलत, तुम ढोंगी हो। सैनिकों, उसे ले आओ। उत्तम मार्शल आर्ट के बावजूद लाइला दानव सैनिकों की क्रूर शक्ति से दब गई थी। उसे जाने दो। इस तथ्य के कारण कि बचपन से ही उसके शरीर में बहुत अधिक जहर मिला दिया गया था, एनेस्थेटिक मयूर आर्या को हरा नहीं सका। लाइला के थोड़ी देर के लिए चले जाने के बाद आर्या को जल्दी से होश आ गया। ढोंगी को रिहा करो। ठीक है, जब तक आप उसके साथ स्थिति बदलते हैं, मेरी रानी बनने के लिए दानव दुनिया में वापस मेरे पीछे आओ। नहीं राजकुमारी, आप ऐसे नहीं कर सकते। शांत लैला, आपके बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मयूर नृत्य को समर्पित कर दूंगी। क्या आप अभी भी ये नहीं देखना चाहते? जल्दी, तुम भविष्य की मेरी रानी हो। तुम सच में जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। संगीत बजने लगा और दानव भगवान धीरे धीरे मयूर के नृत्य में डूब गए। उस समय लाइला ने अवसर का फायदा उठाते हुए पुराने शैतान के जीवन को जब्त करने के लिए दौड़ पड़ी, जो सुंदरता का आनंद ले रहा था। इतना शीघ्र नहीं। एक विश्वासघाती दानव भगवान को इतनी आसानी से कैसे नीचे लाया जा सकता है? अपने हाथ की सिर्फ एक लहर के साथ दानव भगवान ने लाइला को बहुत दूर उड़ा दिया। अपनी प्रेयसी को आहत देख आर्या अभी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। उसकी आंखें लाल हो गई। उसके शरीर से लाल रंग की चमक निकल रही थी। जब प्रकाश गायब हुआ तो आर्या एक अधिक प्रतापी व्यक्ति के रूप में प्रकट हुई। तुम? बिल्कुल नहीं। पीकॉक एक आदमी है। तुम गंदे देवता कब से मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई अन्य शब्द नहीं। भाग्यवादी प्रतिद्वंदियों ने संघर्ष में डुबकी लगाई जो पूरी चीजों को नष्ट करने वाला था। दानव भगवान धीरे धीरे कमजोर हो गया था और मोर ने एक और प्रहार किया। सर्वोच्च शक्ति धारण करने वाले एक महान व्यक्ति के पास अब जो बचा है वो काले धुएं का एक बादल है, जो अज्ञात में जल्दी से गायब हो जाता है। आर्या उस लड़की लाइला की मदद करने के लिए दौड़ी जो सबसे बुरे दिनों में उसके साथ रहती थी। आर्या, तुमने किया? नहीं, क्या मैं तुम्हें ईडन बुलाऊं? चुप रहो, ज्यादा मत करो। मैं पहले से ही थका हुआ लग रहा हूँ। ईगल बच गया। वो उस सिंहासन को छोड़ना चाहता था जो उसके भाई का था। एडन, इस स्थिति में आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ, मैं ठीक होने वाला हूँ, तभी जब ये मेरे सच्चे स्व के अधीन है। ये दिन आखिरकार आ गया है। गौरव या प्रसिद्धि का कोई लालच न होने के कारण मयूर और लाइला गहरे जंगल में लौट आए। पहले की तरह शांतिपूर्ण सुखी जीवन जी रहे थे। किसी समय रात के खाने पर घर जाना चाहती हो? बिल्कुल, हम परिवार हैं।